अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं विज्ञान का सभी जिलों का अभी अभी क्वेश्चन पेपर वायरल हो चुका है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर कक्षा 9वीं का आपको देखने के लिए मिलेगा। समय 3 घंटे का आपको दिया जाएगा। पूर्णांक 75 रहेंगे। निर्देश आपको रीड कर लेने चाहिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 1 में आपके लिए सही विकल्प पूछे जाएंगे। सभी जिलों में यही क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेगा, तो आपको अपने ज़िले का नाम कमेंट करके अवश्य बताना है। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है, जिसमें 8 सही विकल्प पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, बर्फ़ का गलनांक होता है। तो बर्फ़ का गलनांक 273.16 केल्विन 16 केल्विन होता है। दूसरा क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तीसरा क्वेश्चन, डेल्टाल की बूंद को जल में मिलाने से कौन सी परिघटना घटित होती है? तो जो परिघटना घटित होती है वो विसरण होती है। ऑप्शन भी लगा लेना है। गर्मियों के दिनों में मटके में रखा जल ठंडा हो जाता है। इस परिघटना का क्या कारण है? तो इसमें आपको बाष्पीकरण लगाना है, जो अभी 2 ऑप्शन में नहीं है। इसका ऑप्शन पीछे वाले पन्ने पे दिया गया है, जो बाष्पीकरण सही हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट का सूत्र पूछा गया है, जो आपका NH4 2SO4 होता है। NH4 होल ट्वाइस होता है। तो NH4 होल ट्वाइस SO4। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु क्रमांक 6 होता है, और जो द्रव्यमान होता है वो परमाणु क्रमांक का दुगना होता है। तो 6 का दुगना 12 हो जाएगा। निम्न में किसकी परमाणु संख्या अधिकतम है? तो 18 ग्राम मीथेन की परमाणु संख्या अधिकतम होगी। एसआई पद्धति में भार का मात्रक होता है, न्यूटन होता है। इसके बाद प्रश्न 2 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कुल 8 रिक्त स्थान पूछे गए हैं, जिसमें पहला रिक्त स्थान आयाम बढ़ाने, आयाम को मापने का साधारण मात्रक पूछा गया है। इसका सही आंसर लीटर हो जाएगा। लीटर में आयाम मापा जाता है। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता होती है, आर्द्रता को कहते हैं। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता को कहते हैं। धातुएं ताप एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। बर्फ जल एवं वाष्प के रासायनिक गुण समान होते हैं। जोड़ियों का मिलान हमें करना था, जिसमें 8 सही जोड़ियां स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी। कार्य की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा से आती है, तो ऊर्जा का मिलान हम कर देंगे। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। शक्ति, तो शक्ति कार्य बटे समय के बराबर होती है। तरल संयोजी ऊतक रक्त होता है, जो नेक्स्ट पेज पे आपको दिखेगा। कुछ इस प्रकार से रक्त जो है आपका नेक्स्ट पेज पर सही जोड़ियों का दिया गया है। इसके बाद आपसे पूछा गया है रेखित पेशी। तो रेखित पेशी ऐच्छिक पेशी होती है। इसके बाद जड़ों से
जल एवं लवणों का संवहन तो जाइलम के द्वारा होता है। दूरी मापक यंत्र आयोडोमीटर होगा। दूरी मापक यंत्र आयोडोमीटर। फिर इसके बाद आपसे प्रश्न क्रमांक 4 पूछा जाएगा, जिसमें 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इन सभी 8 क्वेश्चंस के उत्तर आपको कमेंट करके बताने हैं, तभी हमें पता लगेगा कितने विद्यार्थी सही तरीके से वीडियो को देखकर कुछ सीख रहे हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछा जाएगा, निम्न तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो कुछ तापमान हमें दिए गए हैं जिनको सेल्सियस में बदलना है। तो इसको कुछ इस प्रकार से हम करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ के का जब हम पक्षांतर करेंगे तो के में से 273 को घटा देंगे। फिर यहाँ पे सेल्सियस तापक्रम पर तापमान, तो सेल्सियस तापक्रम पर तापमान क्या होगा, ये 300 में से जब 273 को घटाएंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा तापक्रम भी हम यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस ज्ञात कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को कुछ इस प्रकार से आपको हल करना है, अथवा आप सभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हैं। तो कुछ परिवर्तन आपको दिए गए हैं जो आपसे पूछे गए हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, जल में जल से बर्फ बनना, मोमबत्ती का जलना और भोजन का पाचन। तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से उत्तर इसका हम करने वाले हैं। उपरोक्त में रासायनिक परिवर्तन, पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, मोमबत्ती जलना। तो कुछ इस प्रकार से ये रासायनिक परिवर्तन आपके हो जाएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 आपसे पूछा जाएगा, उपधातु क्या है। किसी एक उपधातु का आपको नाम बताना था, और अथवा में है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण आपको बताने थे। तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर कुछ इस प्रकार से आप करेंगे। उपधातु वे तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों के एक ही गुण प्रदर्शित करते हैं उपधातु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सिलिकॉन आपका हो जाएगा। अब जैसा कि वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रश्न सॉल्यूशन के साथ इस पीडीएफ में दिए गए हैं, इन प्रश्नों को किस प्रकार से आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने का एक स्टेप है जो आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते साथ ही आपको स्टडी नोट्स पीजे टाइप करना होगा। जैसे ही आप स्टडी नोट्स पीजे टाइप करेंगे, नीचे आपको एक रिजल्ट दिखेगा स्टडी नोट्स पीजे। इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आपको स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आपके लिए एमपी बोर्ड दिखेगा। एमपी बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना होगा। एमपी बोर्ड क्लिक करने के बाद मध्य प्रदेश बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा को आपको यहाँ पे ढूंढना होगा, जिसमें आपके लिए यहाँ पे लिखा होगा अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023। फिर इसके बाद आपको कक्षा 9वीं ढूंढना होगा, जिसमें आपको यहाँ पे विज्ञान ढूंढना होगा। विज्ञान पे आपको क्लिक कर देना होगा। विज्ञान पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद सबसे नीचे जब आप पहुंच जाएंगे, फिर आपको कुछ एड्स दिखेंगी। तो एक बार इस ऐड पे आपको क्लिक करना होगा। फिर जाके आपकी जो यहाँ पे एक लिंक दिख रही होगी पार्ट 1 की, ये एक्टिवेट हो जाएगी। ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको हमेशा इसी प्रकार से आगे पीडीएफ मिलती रहेंगी।
ऐड पे क्लिक कराने का मोटिव बस इतना है, थोड़ा सा रेवेन्यू हमें जनरेट होगा और जिससे हम मोटिवेट होकर इसी प्रकार से आगे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते रहेंगे, वरना अदर चैनल्स की तरह बस आपको वेबसाइट पे लाके घुमाते रहेंगे। अब देखिए, अदर चैनल्स की तरह पीडीएफ तक पहुंचा के डाउनलोड करा के नहीं भागेंगे, मतलब डाउनलोड करा के ही आपको दिखाएंगे, भागेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम लिंक पे क्लिक करेंगे और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से पीडीएफ आपकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। कक्षा 9वीं साइंस की पीडीएफ ये दी गई है। तो कुछ इस प्रकार से पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको मैंने डाउनलोड करके दिखाई है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।